Hello student, now we will learn class 11th business study. In business study, our topic name is nature and purpose of business. In this topic, we will learn classification of trade. There are two types of trade. First one is internal trade and second external trade. ठीक है, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार. ठीक, आंतरिक व्यापार में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न होलसेल ट्रेड. थोक व्यापार को हम पढ़ेंगे. ठीक है, थोक व्यापार में बड़ी मात्रा में गुड्स को परचेज किया जाता है डायरेक्टली कंपनी से. ठीक है, बड़ी मात्रा में परचेज करके रिटेलर को वो भेजा जाता है, मीन्स सेल किया जाता है. ठीक, होलसेलर जो होलसेल करता है वो कंज्यूमर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं रहता. ये एक माध्यम है होलसेलर का, या होलसेल एक माध्यम है कंपनी और रिटेलर के बीच का. ठीक, होता ये है कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का. ठीक है, वो जगह जगह पर या दुनिया में कहीं हर जगह पर अपना गुड्स खुद सेल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, होलसेलर को अपना गुड्स सेल करते हैं और होलसेलर रिटेलर को गुड्स सेल कर देता है. ठीक, तो ये एक माध्यम है किसके बीच का, व्यापारी और रिटेलर के बीच का. ठीक है, होलसेल में माल खरीदना और इन्हें सेंड करना या सेल करना. सेकंड है रिटेल ट्रेड. ठीक है, रिटेल ट्रेड में जो होलसेलर से गुड्स खरीदा जाता है उस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, मीन्स थोड़ी छोटी छोटी मात्रा में सेल करना रिटेलर का कार्य होता है. जैसे हमने शॉप, हमारे आस पड़ोस में शॉप होंगी, ठीक है, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, ये सब रिटेलर है. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है कहाँ से खरीदते हैं, होलसेलर से. ठीक है, और होलसेलर डायरेक्टली कहाँ से खरीदता है, कंपनी से. मीन्स कंपनी से सेल किया गया कहाँ पर गुड्स, होलसेल के पास. होलसेलर ने किससे सेल किया गुड्स, रिटेलर को, और रिटेलर ने किससे सेल किया, कंज्यूमर को. ठीक, ग्राहक को. ठीक है, तो डायरेक्टली ग्राहक कंपनी से गुड्स नहीं खरीदता, कहाँ से खरीदता है, रिटेलर से, मीन्स रिटेल व्यापार से. फिर रिटेलर कहाँ से लाता है गुड्स, होलसेल मार्केट से. ठीक है, होलसेल मार्केट में कहाँ से आता है, डायरेक्टली कंपनी से. ठीक है, तो होलसेलर के बाद में रिटेल भी समझ लिया हमने. इसके बाद में पढ़ रहे हैं हम लोकल ट्रेड. ठीक है, स्थानीय व्यापार, जिसमें दूध, सब्जी और जो लोकल चीज़ें होती हैं उस, जैसे हम छोटे हाट देखते हैं, बाज़ार देखते हैं. ठीक है, छोटे मार्केट जो लोकल मार्केट्स होते हैं, ठीक है, उनका स्थान विशेष पर मार्केट रहता है, वो पूरे देश दुनिया में नहीं जानी जाती. ठीक, और उनका मार्केट छोटा रहता है. सीधी सी बात हम कहें तो लोकल में लोकल मार्केट रहता है इनका. ठीक है, दूध का मार्केट, सब्जी का मार्केट, कुछ इस प्रकार के मार्केट जिन्हें कहेंगे हम लोकल ट्रेड. दूसरा है स्टेट ट्रेड. ठीक है, राज्य व्यापार, जो एक स्टेट के अंदर जो व्यापार होता है, ठीक है, राज्य के अंदर अंदर जो व्यापार कार्य किया जाता है उसे कहेंगे हम स्टेट ट्रेड. ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाना हो. ठीक, एक स्टेट के अंदर ही, मीन्स राज्य के अंदर अंदर जितना व्यापार होता है उसे कहेंगे स्टेट ट्रेड, राज्य व्यापार. इंटर स्टेट ट्रेड. ठीक है, अब दो राज्यों के बीच में, दो राज्यों के मध्य, ठीक है, देश से बाहर नहीं होना, राज्यों के बीच में, जो दो राज्यों के बीच में जो व्यापार कार्य किया जाता है उस व्यापार कार्य को कहेंगे इंटर स्टेट ट्रेड. ठीक, ये हमने पढ़े इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत 5 पॉइंट. ठीक है, 5 प्रकार के व्यापार होते हैं इंटरनल व्यापार. ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, बाह्य व्यापार. बाह्य व्यापार में फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड. ठीक है, आयात व्यापार, जो वस्तुएं आयात की जाती, जिस मार्केट में आयात कार्य किया जाता है, ठीक है, वस्तु को मंगाने का कार्य किया जाता है दूसरे देश से किसी देश में. मीन्स भारत में मान लो कोई सी वस्तु मंगाई जा रही है, जिस मार्केट में, जिस व्यापार में मंगाने का कार्य किया जाता है इंडिया में, उस
मार्केट को, उस व्यापार को कहेंगे इम्पोर्ट ट्रेड, मीन्स आयात व्यापार। दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है, निर्यात व्यापार, जिस मार्केट में निर्यात का कार्य किया जाता है, ठीक है, उसे कहेंगे हम एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, भारत से बाहर अगर व्यापार वस्तुएं भेजी जाती है जिस मार्केट में, जिस व्यापार में, उस व्यापार को कहेंगे हम एक्सपोर्ट ट्रेड। तीसरा है इंटरपोर्ट ट्रेड, पुनः निर्यात व्यापार। अब इस व्यापार में, इस प्रकार के मार्केट में क्या होता है, जैसे भारत में किसी वस्तु को आयात किया, ठीक है, हमने मान लो सऊदी अरब से तेल का आयात किया, ठीक है, उस तेल को हमने बांग्लादेश में पुनः निर्यात कर दिया। तो ये जो कार्य जिस मार्केट में किया जाता है, जिस व्यापार में, उसे कहेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इसमें आयातित वस्तु को पुनः निर्यात किया जाता है, मीन्स इंपोर्ट वस्तु को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक, उसे कहेंगे हम इंटरपोर्ट ट्रेड। सो नाउ स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न एक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार के सहायक। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था व्यापार के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, मीन्स व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। अब व्यापार के सहायक में हम पढ़ना है फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो व्यापार के अलावा व्यापार के सहायक कार्य होता है। ठीक है, फर्स्ट है लैंड और रोड, ठीक, वाटर, एयर, ये व्यापार के सहायक कार्य होता है। ठीक है, सेकेंड है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में आ गया पोस्टल, ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम है पोस्टल, टेलीग्राम, टेलीफोन। ठीक है, ये भी व्यापार के सहायक है। व्यापार के सहायक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो फाइनेंस का कार्य करते हैं, जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं पब्लिक को, ठीक है, जैसे बैंक। अगला है इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस कार्य किया जाता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये भी व्यापार के सहायक कार्य होता है। ठीक है, तो अगला है मार्केटिंग। मार्केटिंग में प्रोड्यूस, एक्सचेंज का मार्केटिंग, वेयर हाउस और स्टोरेज, ठीक है, ये भी कार्य किया जाता है। इसके बाद में अदर में डोमेस्टिक सर्विसेज, घरेलू जो सर्विसेज दी जाती हैं, वो भी व्यापार के सहायक कार्य के अंदर आती है। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड auxiliaries to trade. Okay student, now we have completed this topic.